नमस्कार, SNS साइट सीयर्स में आपका स्वागत है। अब हम चंबा से चल दिए हैं और आपको एक नया रूट दिखाएंगे चंबा से धर्मशाला जाने का। ये ऊपर हिल टॉप पे आप देख रहे होंगे तो चामुंडा माता का मंदिर है। बहुत ही अच्छा, आपको वीडियोस में हम लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। इसका हमने कवर किया हुआ है अपनी लास्ट विजिट में। तो अब हम चंबा से निकल रहे हैं और चल रहे हैं टू धर्मशाला। तो आज हम आपको जर्नी दिखाएंगे चंबा टू धर्मशाला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम एक पास से होके गुजरेंगे, जोत कहते हैं उसको, तो उस पास से होके गुजरेंगे हम। तो आपको दिखाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। बताइएगा कोई और भी आया है चंबा, कौन कौन सी उन्होंने जगहें देखी हैं और जोत पास कितनों ने देखा है। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं जोत पास की ओर। तो चंबा के साथ साथ भी ये रिवर चलता है, रावी। तो बहुत ही आवाज होती है इसकी, पूरा चंबा में इसकी आवाज आती है। ये हम निकले शीतला ब्रिज से, जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम एंटर किए थे इस ब्रिज से। अब हम इस ब्रिज से निकले के थोड़ी सी आगे जाकर सीधी जो रोड है वो जाती है पठानकोट को। हम लेफ्ट मुड़ेंगे और जोत की तरफ चढ़ेंगे। तो ये चंबा से आगे आगे हम सुल्तानपुर, एक छोटी सी जगह है, वहां से ऊपर को जाता है। ये खजियार देखा है अपने जोत 24। तो ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ गए। अब हम टोटली अपहिल चलते रहेंगे फॉर 25 किलोमीटर्स और फिर हम पहुंचेंगे जोत पास पे। यहाँ से ये और ऊपर जाता जाएगा। इधर से आपको पूरा चंबा का भी व्यू नजर आएगा। ये देखिए, शायद थोड़ा नजर आ रहा है, बीच में बिल्डिंग्स या कुछ ऐसे आ रहा है तो नहीं नजर आ रहा। और यहाँ पे थोड़े स्टीप कर्व्स हैं, तो आप जाइएगा लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा। ये संदीप को भी भूल गया कैसे गियर बदलना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको। रोड तो बड़ी अच्छी है अभी तक, पूरा बहुत सुंदर ड्राइव। तो यहाँ से थोड़ी हम और हाइट पे आते जा रहे हैं तो चंबा का व्यू और बेहतर दिखता है। तो देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। जितनी हम हाइट पर जाते जा रहे हैं उतना व्यू बेटर होता जा रहा है। तो ये है पूरा चंबा शहर। तो चलिए चलते हैं अब हम जोत की तरफ। ये ऊपर आपको एक रिजॉर्ट दिख रहा होगा, शेपर्ड्स हिल। ये रिजॉर्ट अच्छा है, कहते हैं इसका फूड भी बहुत अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। तो ये आप देख लीजिए, आप यहाँ पर चंबा से आ सकते हैं फॉर अ हॉलीडे एंड एंजॉय योरसेल्फ। व्यू भी रात के टाइम, दिन के टाइम बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी स्टीप क्लाइंब है, तो केयरफुली चलें ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे से कई बारी गाड़ियाँ, जो लोकल्स होते हैं वो बहुत कई बारी फास्ट चलते हैं, उनको लगता है हमें तो रोड पता है, तो उससे भी कई बारी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि हम थोड़ा अपना कंट्रोल्ड स्पीड पे चलें, ताकि कोई आगे से स्पीड पे आ भी रहा हो तो हम कंट्रोल कर लें। देखा आपने कैसे क्रॉस किया उन्होंने। सो ऐसे लोग होते हैं। तो हम स्लो स्पीड पे थे तो थिंग्स आर ओके देन। अब आगे से एक ट्रक भी आ रहा है, आपको दिखाते हैं उसकी क्रॉसिंग कैसे होगी। कई तो बहुत सेंसिबल होते हैं, जहाँ पे रोड वाइडन हो वहाँ पे वो कर लेते हैं, रोक लेते हैं। बट कई लोग, जैसे इस ट्रक वाले ने रोक लिया, लेकिन कई लोग चले रहते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया, जैसे हाइट होती जाएगी वैसे। अभी तक हम पाइन ट्रीज देख रहे थे और अब हम ये देवदार ट्रीज देखने लग गए हैं। तो ये ट्रीज वेजिटेशन चेंज हो जाता है विद हाइट। इसीलिए कहते हैं ना कि ट्रैवल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, किसी बुक में नहीं पढ़ना पड़ता, हमें खुद ही पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है अगर हम ऑब्जर्वेंट हैं तो ये सारे अब आपको बीच बीच में आपको थोड़े फॉल कलर्स भी नजर आ रहे होंगे। माता का मंदिर आता है जब आप उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं। तो माता का
मंदिर भी है, यहाँ पे रुक सकते हैं। ये रोड देखिए और आगे पिक्चरेस्क देखिए, कितने सुंदर यहाँ पे पूरे माउंटेन्स, ट्रीज फुल है इसमें। यहाँ पे विंटर्स में स्नो पड़ जाती है तो अच्छा होता है देखने के लिए, बहुत सुंदर। यहाँ से एक रास्ता खजियार भी जाता है, आपने सुना होगा, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं उसको। तो हम खजियार नहीं जाएंगे, हम जोत से निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे व्यू बेटर होता जा रहा है। और अभी अभी हमको कंफर्म हुआ है कि हमारी क्लब महिंद्रा धर्मशाला में बुकिंग हो गई है, तो इसलिए वो अब हम थोड़े से निश्चिंत हो गए हैं कि जिस भी टाइम पहुँचें तो हमारी बुकिंग ऑलरेडी है। अब यहाँ से हम चलते जाएंगे और फिर नीचे एक जगह उतरेंगे चुवाड़ी पर। अभी तो खैर आपको बढ़िया व्यूज़ दिखाएंगे जोत पहुँचकर। रोड्स नैरोस थोड़ी हो जाती हैं बीच बीच में, बट फिर भी बहुत अच्छी रोड है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। जो से जाओगे तो बीच में आपको ऐसे ऐसे पैचेस मिलेंगे, स्नो पॉइंट्स हैं। ये एक्चुअली स्नो पॉइंट्स हैं। तो ये अब और हायर आ गए हैं तो और ट्रीज डिफरेंट काइंड की हो गई हैं। आप देख रहे हैं पाइन्स कैसे हैं। यार उन पहाड़ियों पे भी बिल्कुल नहीं बर्फ है, वो देखो। और इस बारी सामने आप देखें कि बिल्कुल स्नोफॉल नहीं है, नहीं तो ये वाली हिल्स भरी रहती थी स्नो से थ्रू आउट द ईयर। तो काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग का असर नज़र आ रहा है हिल्स में। ये शायद ग्लेशियर पॉइंट है। अब तो लगता है पता नहीं ग्लेशियर्स भी कभी हम देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देखिए वेजिटेशन कितना खूबसूरत है। सामने रेंजेस हैं तो स्नो कोई खास नहीं है इन पे, नहीं तो ये हिमालयस थे, इन पे स्नो रहती है हमेशा। यहाँ पे कैफेज भी हैं और ये देखिए क्या सुंदर ग्रूव है ऑफ ट्रीज, बहुत ही सुंदर। इस जो 6 किलोमीटर का पैच रह गया जहाँ से जो 6 किलोमीटर्स रह जाता है, वहाँ से थोड़ा रिपेयर्स अभी नहीं हुई है तो थोड़ी रोड खराब है, पर मतलब चल सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए आप रेंजेस सामने आपको दिख रही होंगी शायद। देखिए आप ब्यूटीफुल सीन्स, बहुत पीछे जो है बिल्कुल स्काईलाइन के साथ, वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ दिख रही है, अदरवाइज इनमें स्नो बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ सो सैड, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल, और बल्कि डस्ट फैलने लगी है। एक तो ये रोड वाइडनिंग से इतनी मिट्टी उड़ती है ना, और बारिशें हो नहीं रही हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्लियर व्यू नहीं हम आपको दिखा पा रहे हैं। अब ये 4 किलोमीटर्स पहले है जब ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है, पर रोड अभी तो हमें ठीक ही लग रही है, कोई इतनी भी नैरो नहीं है, आराम से गाड़ी पास हो जाती है। तो ये है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्टीप आती है फिर ठीक हो जाती है, तो ऐसे चलती रहती है ये। हम पहुंच गए जोत पर, और यहाँ पे छोटी सी एक शॉप भी है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं। ये देखो ब्यूटीफुल। कुछ जोत पास पे ये एक होटल भी मिल जाएगा, वरना ऐसे ढाबे काफ़ी हैं, पर अगर आपका रुकने का मन हो तो आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। स्पॉट्स भी हैं इन्होंने बनाए हुए जहां आप जा सकते हो, तो हायर आप जाएंगे तो हायर आप, बट क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे हैं, वरना आप जा सकते। ये डाउनहिल राइड भी बहुत अच्छा पिक्चरेस्क है, आप इंजॉय करते हो, और डाउनहिल में आपको लगता है आप जल्दी पहुँच जाएंगे, सो इट्स क्वाइट नाइस। यहाँ से भी 23 किलोमीटर है चुवाड़ी, जो नेक्स्ट स्टॉप आता है, जो पूरा मेन रोड से मिलेगा जब। तो फाइन, काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। हिल्स में ना काली माता, चामुंडा माता और शिवा का बहुत ही ज़्यादा स्थान मिलेंगे आपको, और नाग मंदिर, ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको।
तो ये विलेज के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो ये हम पहुंच गए चुवाड़ी और अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक रोड जो लाड़ू एक जगह आएगी वहाँ के लिए है। ये काफ़ी बड़ी टाउनशिप हो गई हुई है चुवाड़ी, तो काफ़ी एक्सटेंडेड आपको मकान भी और बड़े बड़े मकान बनने लगे हैं। लाड़ू पहुंचने के बाद आप आगे जाएंगे तो एक ब्रिज आएगा, वो सामने वो जो ब्रिज दिख रहा है उसमें से आप राइट की ओर जाओगे तो आप पठानकोट नूरपुर पहुंच जाओगे, और आप लेफ्ट से होके जाओगे तो आप सियुंता धर्मशाला उस रूट पे चले जाओगे। तो क्योंकि हमने धर्मशाला जाना है हम उस रूट पे जाएंगे। आशा है आपको खूब मज़ा आ रहा होगा। किसने ये इंटीरियर्स देखे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टूरिस्ट की बसेस देखी रास्ते में, तो कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है और कौन कौन यहाँ से निकला हुआ है ज़रूर हमें बताइएगा। तो ये होता है एक डिपो, लाइक लकड़ी जाती है तो यहाँ पे रजिस्टर होती है, तो बेसिकली फॉरेस्ट डिपो होता है ये। तो ये आ गया हमारा ब्रिज। अब ब्रिज से हमें लेफ्ट जाना है। अगर आप राइट जाते हैं तो तब आप पठानकोट और नूरपुर पहुँच जाएंगे। पहले नूरपुर फिर वहाँ से पठानकोट। तो ये है वो डाइवर्शन। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट की ओर आप जाओगे तो पठानकोट 17 किलोमीटर बस, और यहाँ से धर्मशाला 77 किलोमीटर। ये जी, अब ये रोड बीच में थोड़ी थोड़ी कच्ची है और कहीं कहीं शायद ऐसे मिट्टी उड़ रही है इस पे काफ़ी। रोड्स थोड़ी कच्ची है, बट ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ पहाड़ बन जाते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से लगते हैं। फॉर्मेशंस इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो ये जैसे आपको बहुत बार हम बताते हैं कि ये शीप शेपर्ड्स होते हैं, ये लोअर रीचेस पे आते हैं हायर रीचेस से। तो अब ये चले हुए हैं और इनको टैक्स पे करते हैं, तो राइट होता है रोड का, तो ये जो चाहे जहाँ चाहे चलाते रहते हैं। इनके साथ डॉग्स भी होते हैं, अभी मुझे नजर नहीं आए जो इनकी शीप्स को देखते हैं। ये देखिए ऑल वैरायटीज के हैं, छोटू, और वो इतने सारे बेबीज पीछे आ रहे हैं, बेबी शीप। डॉग और ये शेपर्ड है, बट डॉग नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हो। 8 किलोमीटर। तो ये एक डाइवर्जन है जो एक छोटे टाउन्स को जाती है। अभी ये बता रहा है कि 58 किलोमीटर्स है और 7 किलोमीटर्स अभी सियुंता है। तो रास्ते में हम देखते हैं कुछ खाने के, वैसे पीछे थे कुछ ढाबे, पर हम चलते रहे तो वैसे मिल जाएगा आपको खाना अगर आप खाना चाहें तो। सडनली आपको बीच में ऐसी खुली वैली मिलेगी। तो लास्ट टाइम बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले हम रुके थे एक जगह, तो हम सोच रहे हैं अगर वही मिल जाए तो। सिंपल और अच्छा था वहाँ पे खाना। ये ढाबा है जमवाल, तो ये सियुंता से अराउंड 6 किलोमीटर्स पहले है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए सियुंता। यहाँ जाकर रोड थोड़ा कुछ ठीक हुआ है और हमें यहाँ पहुँचने तक ऑलमोस्ट 5 आवर्स लग गए। 5 आवर्स लग गए, बट उसमें से 1 आवर हम रुके थे, तो आप ट्रैवल टाइम सोच लीजिए 4 आवर्स होगा। अब इसके बाद हम हाईवे से कनेक्ट कर जाएंगे, शाहपुर होते हुए हम धर्मशाला पहुंचेंगे। सियुंता से आगे ऑन द रोड ऑफ धर्मशाला काफ़ी सारे आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो वहाँ भी आप खाना खा सकते हैं। ये आगे भी है, पीछे भी 3-4 थे। तो ये शुद्ध वैष्णो ढाबा यहाँ पर भी है, तो आप लोग ये यहाँ भी खा सकते हैं। सो इस रोड और रोड की ये ड्राइव भी अच्छी है, तो आराम से डस्ट फ्री होके आप यहाँ पे खा सकते हैं। अब हम ऑलमोस्ट शाहपुर पहुँचने वाले हैं। हाँ मेरा कुछ थ्रोट काफ़ी खराब हो गया, तो हम लोग शाहपुर पहुँचने वाले हैं और वहाँ से हमें अराउंड 40 मिनट्स और सो लगेंगे धर्मशाला के। तो हम
ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास हमें धर्मशाला होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं है क्या ये, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो दिख रही होंगी। अब ये हम द्रमन पहुँच गए। अब ये मेन हाईवे धर्मशाला पठानकोट हाईवे पे आ गए हम। तो यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे। ठीक टर्न किया हमने। चलिए लेफ़्ट टर्न करते हुए अब हम सीधे मैक्स हाफ एन आवर में पहुँच जाने चाहिए धर्मशाला। यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया है। तो हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करके आए हैं, चंबा, और अब कांगड़ा में जा रहे हैं और फिर कुल्लू, मंडी से होते हुए कुल्लू जाएंगे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करेंगे हम। आज हम सिर्फ धर्मशाला तक जाएंगे और कल हम धर्मशाला से कुल्लू जाएंगे। ये है कांगड़ा एयरपोर्ट, बड़ा अच्छा सा छोटा सा एयरपोर्ट है। और अब यहाँ से हमें 15 मिनट और लगेंगे। लेफ्ट टर्न करके आप अब धर्मशाला रोड पे आ जाते हो। ये 12 किलोमीटर्स है यहाँ से धर्मशाला। सो एयरपोर्ट जो गगल एयरपोर्ट है वो धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर सबको केटर करता है। और वहाँ पे रोज़ की 5-6 फ्लाइट्स आती हैं, तो इसलिए काफ़ी वेल कनेक्टेड है। ये आ गया धर्मशाला का वेलकम कि आइए धर्मशाला में। जैसे आप जानते हैं कि दलाई लामा का कैपिटल जो है तिब्बत का, ऑल्टरनेट यहाँ पे चलता है। तो यहाँ बहुत टूरिस्ट आता है, फॉरेन से भी बहुत टूरिस्ट आता है फॉर दिस पर्पस ओनली, दलाई लामा के साथ मिलने के लिए। स्टेडियम भी है। हाँ, और क्रिकेट स्टेडियम भी है, राइट। तो बहुत ही सैड हम एंटर कर रहे हैं धर्मशाला। तो ये देखिए आप, इतना ज़्यादा फॉगी दिख रहा है और डस्ट है कि क्या है समझ नहीं आ रहा है। ऐसे विंटर्स में ऐसा वेदर कभी नहीं होता था। तो फिर से वही कि ग्लोबल वार्मिंग, एक बारिश के इंतज़ार है कि ये सब कुछ क्लियर हो, नहीं तो इतनी डस्ट तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो कि कभी हमने सोची नहीं थी कि ऐसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप मेन धर्मशाला बाज़ार चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें रैडिसन हमारी क्लब महिंद्रा में बुकिंग है, तो इसलिए हम राइट को जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पे क्लब महिंद्रा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा, ये रूट का हमारा। तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। ये देखिए एक पकौड़े की दुकान, यहाँ बहुत अच्छे पकौड़े मिलते हैं। तो ये बस अब हम क्लब महिंद्रा पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा ये आउटस्कर्ट पे है क्लब महिंद्रा जो है, तो हम वहाँ पे आएंगे। ये है क्लब महिंद्रा, अगर आपको दिखेगा तो ये देखिए ये क्लब में। तो ये है क्लब महिंद्रा जहाँ पर हम रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और जैसे पहले आपने प्यार दिया हमारी वीडियोस को वैसे ही देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे जो कि है धर्मशाला से कुल्लू।